बस देखते जाइए कि मेरे में बहुत बुराइयों में बहुत बदतमीज, बदमिजाज और बददिमाग किस्म की औरत हूँ। हितेश की मम्मी सुदेश रानी चौहान। शो के दौरान हितेश की मम्मी के कई रूप देखने को मिले। कभी उन्हें बेहद जिद्दी कहा गया तो कभी रिश्तों की राजनीति करने वाली कहा गया। मुझे बस देखते जाइए कि मेरे में बहुत बुराइयों में बहुत बदतमीज, बदमिजाज और बददिमाग किस्म की औरत हूँ। कितनी माँ ने कितना किसी लड़की में इंटरेस्ट लिया है वो भी मेरे सामने है। चाहे आप हैं, चाहे यश की मम्मी है, मुझे बिल्कुल 0 नंबर पे आप लोग लगे हो। ये होती है चमचागिरी करनी, चापलूसी करनी, प्रेम करना, पैम्पर करना। हम भी उनकी यही तस्वीर दिमाग में लिए उनसे मिलने पहुँचे। लेकिन हमें नजर आई उस इमेज से बिल्कुल अलग एक प्यार करने वाली माँ। चाय बन गई? चाय तो ले आओ, चाय पीते दोनों बैठ के पिएंगे चाय। एक समझदार सास और एक नए जमाने की महिला। जो मेरा माइंड स्टेटस है वो थोड़ा सा समाज से थोड़ा ऊपर उठ के है कि जियो और जीने। तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात थी कि लोग मुझे वोट करके मम्मी ऑफ द वीक नहीं बल्कि मम्मी ऑफ द सीरियल बना दिया उन्होंने मुझे। पढ़े लिखे समाज ने मुझे अडॉप्ट किया, समझा, देन उन्होंने मुझे वोट किया और मुझे पसंद किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो सारी दुनिया के सामने जो शादी हुई है और ये शादी बहुत ही स्पेशल है। जिस शादी में मलाइका अरोड़ा जैसे सेलिब्रिटी, राखी सावंत जैसे और शेखर सुमन जैसे जिन्होंने डांस किया, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। और उनका मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं सारी दुनिया में से चॉइस करके इसको लेके आई। हितेश की मम्मी ने बड़ी बेबाकी से अपने बेटे की पहली पसंद पूजा के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया पहले पूजा में ही अपनी बहू तलाश रही थी, जबकि पूजा का इरादा शादी करने का था ही नहीं। एवरी टाइम मेरे बेटे ने टास्क नहीं जीता था और बार बार मेरे बेटे के प्रति वो सीटियाँ बजा बजा के अपनी वो शो कर रही थी। तो तब हर माँ सोचेगी कि जब ये बेटी मुझे इतना पसंद है, वो मेरे बेटे की तरफ से कोई नेगेटिव बात हो जाती है तो मैंने बेटे को कहा, बेटे वो लड़की तुम्हें इतना पसंद कर रही है, अगर वो किसी और की बहू बनेगी तो मुझे दुख होगा। That's why, क्योंकि दोनों की तरफ, इसकी तरफ पूजा की तरफ से ज़्यादा पसंद किया जा रहा था हितेश, ना कि हितेश की। तो मुझे हितेश को कन्वे करना था कि तुम कहीं डिच ना करना इस लड़की को, अगर ये तुम्हें पसंद करती है और तुम इसको पसंद नहीं करोगे किसी और की बहू बनेगी तो मुझे दुख। पूजा ने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया कि मुझे हितेश एज अ फ्रेंड, उसने हमेशा कहा, लेकिन आपने जितनी बार बोला कि सबसे सुंदर कौन है, मेरे को हमेशा से उसने इस तरीके का शो किया कि जैसे मेरे घर की बहू बनने वाली है। इस तरीके से मुझे एक्ट किया। बेसिकली वो एक्टर, जितनी भी एक्टिंग उसने की है वो उसने एक्टिंग ही की है, जो कुछ किया है। लेकिन सब कुछ झेलकर वो टिकी रही अपनी बात पर कि शो से वो अपनी बहू को चुनकर ही जाएंगी। परफेक्ट बहू जो उन्हें मिली रुम्पा के रूप में। 3 महीने में कोई ऐसी बात नहीं थी जो इसमें पॉजिटिव ना हो, मतलब कोई भी। अभी तो बल्कि मुझे वहाँ तो मेरे साथ ज़्यादा थी, मेरी फीलिंग भी इनके साथ वैसे ही रेगुलर बनी हुई थी। चाहे पूजा के साथ चल रहा था लेकिन मुझे हमेशा वो प्यार जो आने वाली बात है उसमें कोई कमी नहीं आई थी। और रुम्पा ने बयां की सास बहू की केमिस्ट्री, बता दिया कि वही है उसकी परफेक्ट सास। ये बात तो पता ही थी कि ऐसे ही हैं ये तो प्लस पॉइंट ही है कि वो ऐसे हैं, इतने कूल हैं, इतने ज़्यादा बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है। वो जानते हैं कि शादी के बाद कितनी ज़रूरत होती है हस्बैंड वाइफ को आपस में टाइम स्पेंड करने का, वो ये समझ पाते हैं। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते, उनको लगता है फैमिली को भी जानो, सबको हम जान रहे हैं, बट एक वो ना बहू के नज़रिए से भी देखती हैं। तो ये मुझे उनका सबसे अच्छा लगता है। सिर्फ ये नहीं कि वो सास मतलब हर चीज़ उनको बैलेंस्ड है। देखा आपने, सास बहू की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हितेश और रुम्पा नहीं बल्कि ये दोनों बने हैं एक दूजे के लिए।